हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले 2023 की न्यू रिलीज मूवी बवाल का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की कहानी शुरू होती है अज्जू भैया से। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी मैग्नेट है, जहाँ जाते हैं माहौल खींच लेते हैं। सबके साथ उनका परिचय है। उन्हें देख के लगता है कि वो सेलिब्रिटी है। ये है कौन? असल में ये एक हाई स्कूल के टीचर है। झूठ बोल के सेलिब्रिटी वाली इमेज बनाई है अज्जू भैया ने। दो बच्चे आपस में बात करते हैं कि अज्जू सर का नासा में सिलेक्शन हो गया था, जो कि अज्जू सर ने बताया था। दो मैडम आपस में बातें कर रहे थे कि अज्जू भैया कलेक्टर बनने वाले थे। अज्जू सर ने सोचा अगर वो कलेक्टर बन गए तो एक ही कलेक्टर मिलेगा लखनऊ को, अगर टीचर बन गए तो हजारों कलेक्टर मिलेंगे लखनऊ को। और फिर वहाँ से पेपर फाड़ कर आ गए। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो ज्ञान नहीं बांटते। सब जगह वो ज्ञान बांटते, चाहे वो जिम में हो या चाहे सलून हो या फिर डांस क्लास में हो। जहाँ पर ज्ञान बांटना चाहिए वहाँ पर ये समय काटते। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के अलावा टाइम पास ही करते। बच्चों को काम पर लगा दिए थे। एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पर हिस्ट्री लिख रहा था, एक बच्चा दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा था कि कोई टीचर आ ना जाए। लेकिन ये देखकर पांडे जी फोटो खींचकर प्रिंसिपल को दिखाते। प्रिंसिपल को अज्जू पर भरोसा था। प्रिंसिपल और पांडे जी क्लास की तरफ आते, लेकिन तभी एक बच्चा आकर अज्जू को बता देता है और अज्जू सर पढ़ाने का ड्रामा करते और प्रिंसिपल को कुछ पता भी नहीं चलता। अगले सीन में अज्जू सर डिप्रेस होते अपने लाइफ में, अपने नौकरी को लेकर। वो एक बड़ी नौकरी करना चाहते थे। जो लोग उनके पीछे थे आज वो सब आगे। उसके बाद अज्जू घर आता है नशे की हालत में और उसके पापा उसे ताना मारते। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है और अज्जू अपने रूम चला जाता है। उसके रूम में उसकी पत्नी सो रही होती है। वो दोनों 9 महीने से शादीशुदा है, लेकिन आज तक उनके बीच में दूरियां है। दोनों अलग अलग सोते हैं। उसके बाद हमें 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। अज्जू की मिसेज बनने से पहले निशा अपने लाइफ में बहुत खुश थी, इंडिपेंडेंट थी, आउटगोइंग थी, हैप्पी थी। लेकिन उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब रहती थी, क्योंकि उसे बचपन से फिट आते थे। उसके दोस्तों थे, लेकिन उसका कभी बॉयफ्रेंड नहीं था। निशा और अज्जू को एक दूसरे के अंदर वो दिखा जो वो एक दूसरे से चाहते थे। दोनों की रीति रिवाज से खुशी खुशी शादी हो जाती है। शादी के दिन ही जब निशा अपने रूम में थी तब उसे फिट के दौरे पड़े। ये देखकर अज्जू को बहुत दुख हुआ। अज्जू को अपने इमेज का बहुत ख्याल था। उस दिन से अज्जू निशा को कभी बाहर घूमने के लिए नहीं ले गया, ताकि अगर वो उसे घूमने ले गया और उसे वापस दौरे आ गए तो उसकी इमेज खराब ना हो जाए। अज्जू और निशा दोनों बहस कर रहे थे और उसके बाद अज्जू स्कूल जाता है और उस दिन वो बहुत गुस्से में था। एक बच्चे ने उसे क्वेश्चन पूछा तो वो बता नहीं पाया और उस बच्चे को जो उसे एक थप्पड़ मार दिया। बाद में अज्जू को पता चला कि वो विधायक का बेटा है। अगले सीन में निशा और उसके माँ के बीच में बातें होती है डिवोर्स को लेकर। निशा अपने माँ से कहती है कि वो और कुछ टाइम देना चाहती है अपने रिश्ते को। अजय विधायक के बेटे को थप्पड़ मारा ये जानकर घबरा जाता है। अपने माता पिता के साथ ये बात डिस्कस करता है। तभी निशा घर आती है, जो कि अपने कजन के शादी में गई थी। विधायक स्कूल आता है। अजय उनसे माफी मांगता है। विधायक जी प्रिंसिपल को ऑर्डर देते हैं कि अज्जू को सस्पेंड कर दिया जाए। इस बारे में अज्जू बिपिन के साथ डिस्कस करता है। अगले दिन अज्जू एक प्लान बनाकर प्रिंसिपल के पास जाता है और बोलता है कि चाहे मुझे सैलरी ना मिले, लेकिन एग्जाम 1 महीने बाद है, इसीलिए मैं बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वो भी रियल वर्ल्ड वॉर 2 की जगह जाकर, यूरोप जाकर ऑनलाइन में। और यूरोप जाने के टिकट भी दिखाता है। यूरोप जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, इसीलिए अपने पापा के पास रोने की एक्टिंग करता है और अपने पापा से कहता है कि वो अपनी पत्नी को भी यूरोप साथ लेके जाएगा और उसे वहाँ पर खुश रखेगा। ये बात जानकर निशा खुश होती है और कॉल कर अपनी माँ को बताती है। उसके बाद अज्जू और निशा दोनों वीजा अप्लाई करने के लिए जाते हैं। अज्जू के माता पिता बहुत खुश होते हैं और कैसे भी पैसों का जुगाड़ कर लेते हैं। अज्जू की मम्मी निशा को फॉरेन में यूज होने वाली डॉलर देती है। निशा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी अज्जू उसे बताता है कि यूरोप वो अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए जा रहा है, ना ही निशा के साथ एंजॉय करने के लिए। अज्जू निशा को कहता है कि वो उसके साथ ना जाए, लेकिन निशा कहती है कि वो खुद जाएंगे अपने खुशी के लिए और वो खुद अपने मर्जी से यूरोप में एंजॉय करेंगी। अगले दिन वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और फ्लाइट में उनकी सीट अलग अलग जगह पर होती है। तभी एक लड़का अज्जू को अपने दोस्त के लिए खाना पास करने के लिए कहता है और अज्जू पास कर देता है, लेकिन वो लड़का बार बार अज्जू को पास करने के लिए कहता है। तभी अज्जू गुस्से में वो खाना खुद खा लेता है। वो दोनों यूरोप के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अज्जू गुड बनने के लिए गार्ड को गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी वो गार्ड अज्जू को बुलाकर उसकी बैग चेक करवाता है। बैग चेकिंग के जरिए पता चलता है कि उसका बैग किसी और के साथ एक्सचेंज हो गया है। वो लड़का गाड़ी में बैठकर चला गया था। अज्जू और निशा
दोनों होटल रूम में आते हैं। अज्जू टेंशन में होता है क्योंकि उस लड़के ने उसका सारा सामान अपने साथ लेकर चले गया था और अब अज्जू को उस लड़के के कपड़े पहनने पड़ेंगे जो कि बहुत प्रिंटेड थे, जो उसे पसंद नहीं थे। अगले दिन निशा और अज्जू दोनों बैठे हुए थे और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं घूमने के लिए। अज्जू कैब में बैठकर म्यूजियम चला जाता है और निशा बस में जाती है। निशा बहुत अच्छी जगह पर घूमती है, अकेले घूमते हुए बहुत खुश थी वो। दूसरी तरफ अज्जू बैठ तो गया था म्यूजियम में, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रात को निशा को बताता है कि उसका दिन बहुत खराब था, तभी उसे पता चलता है कि निशा बहुत अच्छी जगह घूमी और बहुत इंजॉय भी किया। अज्जू निशा को कहता है कि कल हम दोनों साथ में घूमेंगे। अगले दिन वो दोनों निकलते हिस्टोरिकल प्लेस घूमने के लिए। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते। अज्जू बच्चों को सोशल मीडिया पर बताता है कि कल से क्लास शुरू करेंगे। वीडियो देखकर विधायक जी प्रिंसिपल के पास आते और अज्जू के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोलते। अज्जू की मां निशा के कंगन निशा के कबाट में ढूंढती है, तभी उन्हें डिवोर्स नोटिस मिलता है। ये देखकर अज्जू के माता पिता परेशान हो जाते। वो दोनों निशा के माता पिता को बुलाते और ये बातें डिस्कस करते। अज्जू के पापा बताते क्या चलो निशा और अज्जू को बुलाते, बहुत हो गया उनका यूरोप घूमना। तभी निशा के माता पिता बोलते कि कुछ दिन बाकी है, उन लोगों के आने का वेट कर लेते। अगले दिन निशा और अज्जू एक जगह घूमने जाते जहाँ पर लाखों सोल्जर की समाधि थी। दोनों हेडफोन की मदद से हिस्ट्री सुनते और उसे रियलिस्टिक फील करते। वो दोनों रेस्टोरेंट जाते। निशा अज्जू को पूछती है कि क्यों इमेज इतनी इम्पोर्टेंट है उसके लिए। अज्जू बोलता है कि मैं एवरेज क्लास का हूँ, इसलिए अपना इमेज ऐसा रखता हूँ कि तुम जैसे टॉप लोगों जैसा दिख सकूं। एक दिन कल्पेश मिलता है निशा और अज्जू को, जिसका बैग अज्जू के बैग से एक्सचेंज हो गया था। अज्जू अपना बैग एक्सचेंज करने के लिए बोलता है, तभी कल्पेश बोलता है क्या उसका बैग बर्लिन में है और वो अज्जू को एक जोड़ी ड्रेस मांगता है। वो दोनों ड्रेस चेंज कर लेते। कल्पेश को अपनी ड्रेस में आते हुए देखकर उसके दोस्त खुश होते। उसके बाद निशा और अज्जू एक जगह जाते एनी फ्रैंक के वेयर हाउस में। जब जर्मनी अवधियों को ढूंढकर मार रहे थे, तब एनी फ्रैंक के परिवार के लोग एक खुफिया घर में छुप कर रहते थे। ये सब कुछ उनके डायरी में लिखा हुआ था। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग मॉल जाते। उसके बाद वो दोनों जाकर दारू पीते और साथ में डांस भी करते। और वो डांस वाला वीडियो निशा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। वो दोनों साथ में खुश होते और कुछ टाइम स्पेंड करते। एक दिन अज्जू गुस्सा होकर निशा को बोलता है, मैं यहाँ पर अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए आया था, ना कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वो वीडियो देखकर लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। ये बात निशा को हर्ट करती है। वो बोलती है कि तुमसे डिवोर्स लेना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद अज्जू कल्पेश के पास जाता है अपना बैग एक्सचेंज करने के लिए। कल्पेश और अज्जू दोनों मिलकर म्यूजियम जाते। वहाँ पर एक बैग देखते। तभी कल्पेश कहता है क्या इस छोटे से बैग में क्या कुछ रखा है। अज्जू बोलता है कि आधे घंटे में इंसान क्या कुछ रख सकता है। कल्पेश पूछता है कि अगर तुम्हारे पास आधा घंटा होता तो तुम क्या रखते अपने बैग में। तभी अज्जू रियलिस्टिक फील करता है, तो वो अपने बैग में अपने माता पिता की फोटो और निशा की फोटो नहीं रखा है। और उसके बाद वो निशा के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और एक चांस मांगता है। अगले दिन वो दोनों एक हिस्टोरिकल प्लेस घूमने जाते जहाँ पर हेड ने 13 लाख लोगों को बिना खाना पानी देकर मार दिया था। जब भी कोई खाने के लिए मांगता था तो उन 13 लाख लोगों में से 11 लाख लोग मर गए थे। ये सब वो दोनों रियल में फील करते और उन्हें लगता है कि उन सबके साथ वो दोनों भी मौजूद है। तभी निशा को अचानक से फिटके दौरे पड़ते और अज्जू उसे संभालता है। रात को एक लड़का उन्हें एक शख्स से मिलवाता है जो कि उन 13 लाख लोगों में से एक जिंदा है, जो कि बताता है कि उसका उसके पत्नी के साथ नहीं बन रहा था अज्जू और निशा की तरह, और फिर उसके पत्नी की मौत हो गई। अगले दिन निशा और अज्जू दोनों घर चले जाते। उन दोनों को साथ में देखकर अज्जू के माता पिता बहुत खुश होते। निशा और अज्जू दोनों भी एक साथ बहुत खुश होते। अगले दिन अज्जू प्रिंसिपल और विधायक से बात करता है। अज्जू अपनी सारी गलती मानता है और वो बताता है कि वो बच्चों को कभी भी दिल से पढ़ाता नहीं था, लेकिन इन 15 दिनों में उसने दिल से पढ़ाया है। ये बोलकर रिजाइन कर देता है। तभी विधायक बताते मैंने बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया था, उसमें तुम पास हो गए। तुम्हारे जैसे अच्छे टीचर की जरूरत है बच्चों और स्कूल को। सारे बच्चे अज्जू को घेर लेते हैं। वहाँ पर इमोशनल सीन बन जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बावल मूवी की स्टोरी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।